ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। जो भी कर्म हम करते हैं उसका फल अवश्य निकलता ही
ये कर्म भूमि है। यहाँ का नियम है, जो बोएंगे वो ही काटेंगे। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलना ही है, और बुरे का बुरा फल मिलना ही है। और ये ऑटोमेटिक मशीन है। जैसे एक गाय का बछड़ा 100 गाय के बीच में भी अपनी माँ को पहचान ही लेता है, इसी तरह से हमने किया हुआ कर्म, हम कहाँ भी गए तो भी हमारा पीछा नहीं छोड़ता। तो कहते हैं भगवान से नहीं डरो, लेकिन अपने कर्मों से भाई डरो। कल बाबा ने क्या कहा? रजिस्टर से पढ़ाई का पता चलता है। रजिस्टर माना कैरेक्टर। ये है कैरेक्टर का रजिस्टर। जैसे स्टूडेंट होता है तो उसके रजिस्टर से पता चलता है कि इसका टीचर कौन है, कैसा पढ़ाता है, इसकी पढ़ाई कैसी है। ऐसे ही हमारा रजिस्टर कौन सा है? कैरेक्टर। बाबा बाबा हमें अविनाशी रत्नों का दान करते। ये है अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान। ये दान हमें भी औरों को करना है। जिसमें धारणा होगी तो औरों को दे सकेंगे। ये दुनिया सब कांटों की है। ये सुखी दुनिया है, ये कभी भी चलने वाली है। ये है कांटों का जंगल। जंगल को हमेशा आग लगती है क्योंकि सूखा होता है। तो इस दुनिया को अभी आग लगनी है, और फिर होगा फूलों का बगीचा। फूलों का बगीचा ये हरा भरा होता है, इसलिए उसको आग नहीं लगती। जिसने 84 जन्म लिए होंगे वो पुराने भक्त होंगे। जिसने बहुत भक्ति किए होंगे तो जरूर उनके पूरे 84 जन्म हुए होंगे, और वो कहाँ है? ये यहाँ बैठे हैं। बाबा कहते हैं कैरेक्टर, पढ़ाई और कैरेक्टर। अपने पढ़ाई पर ध्यान दो, अपने कैरेक्टर पर ध्यान दो। रूहानी बाप हमें रूहानी बातें समझाते रहते हैं। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को रूहानी बातें समझाते हैं। मीठा बनेंगे, योग में रहेंगे तो मीठा बनेंगे। योग में रहेंगे तो जरूर मीठा बनेंगे। हमारा बगीचा गुप्त रीति से बढ़ता ही रहेगा। ये बगीचा गुप्त रीति से बढ़ता ही रहेगा। गुरु तो एक शिव बाबा है। क्योंकि आखिर एक ही है क्षमा, इसलिए परवाने जाएंगे कहाँ? आना तो सबको यही है। योग बल से होती है स्थापना, बहुबल से होता है विनाश। योग बल से स्थापना होती, और बाहुबल से तो विनाश होता है। अभी हम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने। अभी तमो प्रधान बने थे, अब फिर से सतो प्रधान बन रहे हैं। हम बच्चे स्वर्ग की स्थापना कर सकते हैं। हम है स्वर्ग की स्थापना के निमित्त। बाबा कहते हैं अपने आत्मा को बिंदु समझो। अपने आप को बिंदु समझो। मैं आत्मा हूँ, अशरीर आए थे, अशरीर वापस जाएंगे। हमें पूरा पूरा बलिहार जाना है। जो समझते हो रूप पसंद है, और हमें रूप बसंत बनना है। तुम कल्प कल्प की स्थापना करते हैं। हम कल्प कल्प बाप आकर के बच्चों के द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं। सुनते हैं आज की मुरली। वाणी है आज की 17 जनवरी 2024,
सारे मुरली का मीठे बच्चे बाबा को प्यार से याद करते रहो, श्रीमत पर सदा चलो, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दो, तो तुम्हें सब रिगार्ड देंगे। बाबा को प्यार से याद करो, श्रीमत पर चलो, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दो, ध्यान दो, तो तुम्हें सब रिगार्ड देंगे। प्रश्न है, अति इंद्रिय सुख का अनुभव किन बच्चों को हो सकता है? गोप गोपियों। उत्तर है, जो देही अभिमानी है। इसके लिए जब किसी से भी बात करते हो या कोई को समझाते हो तो समझो मैं आत्मा भाई भाई से बात करता हूं। भाई भाई की दृष्टि पक्की करने से देही अभिमानी बनते हैं। दूसरा, जिन्हें नशा है कि हम भगवान के स्टूडेंट हैं, उन्हें ही अति इंद्रिय सुख का अनुभव होता है। नंबर 1 क्या कहा? आत्मा आत्मा भाई भाई की दृष्टि से जो चलते हैं, ये पक्की करते हैं। और दूसरा, जो समझते हैं कि हम भगवान के स्टूडेंट हैं, तो उन्हें अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। दूसरी कोई ऐसी संस्था नहीं कहते कि जिसमें कहे कि बाप बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं कि बरोबर सब बच्चों का बाप एक है, तो हम सब आत्माएं आपस में ब्रदर्स हैं। उस बाप से जरूर फिर बच्चों को वर्षा मिलता है। चक्र पर भी तुम अच्छी रीति समझा सकते हो कि ये संगम युग है, जबकि यहाँ ही मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। तुम बच्चे जीवन मुक्ति में जाएंगे, बाकी सब मुक्ति में जाएंगे। सद्गति दाता, लिबरेटर, गाइड, उनको ही तो कहा जाता है। हम सब बच्चे कहाँ जाएंगे? जीवन मुक्ति में। और बाकी सब कहाँ जाएंगे? मुक्ति में। रावण राज्य है, यहाँ तो कितने ढेर मनुष्य हैं। राम राज्य में इतने ढेर मनुष्य नहीं होते। एक ही धर्म होता है, आदि सनातन देवी देवता धर्म। उनको आर्य और इनको अन आर्य कहते हैं। आर्य माना सुधरे हुए, अन आर्य माना न सुधरे हुए। इसका अर्थ भी कोई नहीं जानते कि सुधरे हुए और अनसुधरे हुए कैसे। आर्य कोई धर्म नहीं था, सुधरे हुए देवी देवताएं थे। फिर वही 84 जन्म के बाद अनसुधरे बनते हैं। जो ऊंचे से ऊंचे थे, पूज्य थे, फिर वही पुजारी बन जाते हैं। तो हम सोहम का अर्थ भी ये बाप समझाते हैं। सीढ़ी पर समझाना बहुत अच्छा है। कल तो बाबा ने कहा, ऐसा बड़ा चित्र हो ट्रांसलाइट का, दूर से ही कोई देखे तो उसकी बुद्धि एकदम जग जाए कि क्या कहते हैं। ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा,
परमात्मा है और परमात्मा सो आत्मा है, हम सो सोहम का अर्थ ये तो नहीं है। नहीं, ये तो विराट नाटक है। तुम जानते हो, हम सो पूज्य थे, फिर हम सो पुजारी बने। इसका अर्थ है हम सो देवता, हम सो त्रेता में क्षत्रिय, हम सो द्वापर में वैश्य और हम सो कलयुग में शूद्र, कर्म से शूद्र। और अभी हम बने हैं संगम पर, हम सो ब्राह्मण। तो सीढ़ी नीचे उतरते आए हैं ना, ये भी हिसाब है। 84 जन्म कौन लेते हैं? बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं तुमको बताता हूं। ये चक्र है, उसमें ही हम सो देवता क्षत्रिय आदि बनते हैं। फिर 21 जन्म भी नामी ग्रामी है। मनुष्य इन बातों को नहीं जानते तो तमो प्रधान है। अब तुम बच्चों को तो सारी नॉलेज मिलती है, परंतु समझते कोई मुश्किल है। तुम कहते हो कोटों में कोई है जो इस ज्ञान को लेकर फिर आकर के इस ज्ञान को लेंगे और देवता धर्म वाले बनेंगे। फिर इसमें आश्चर्य नहीं खाना चाहिए। तुम्हें कोई को भी चक्र पर समझाना बहुत सहज है कि जो स्वस्तिका हम निकालते हैं, ये चक्र है, सृष्टि चक्र। इसमें 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और आखिरी के 100 वर्ष है संगम युग के। ये घूमता ही रहता है। यह है सतयुग, यह है त्रेता युग, फिर यह है द्वापर युग, फिर यह है कलयुग। क्योंकि सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, झाड़ छोटा होता है और फिर वो धीरे धीरे संख्या बढ़ती जाती, परम धाम से एक एक आत्मा आती जाती है तो रुद्धि को पाते हैं। इस झाड़ का किसको भी पता नहीं है। और ब्रह्मा की बात भी मुश्किल समझते हैं। बोलो, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण तो जरूर चाहिए ना। तो यह हुए प्रजापिता ब्रह्मा और बाकी सब है ये इनकी एडॉप्टेड संतान, एडॉप्टेड बच्चे। वो है ब्राह्मण, वो है कुख वंशावली ब्राह्मण। ये भी ब्राह्मण ही है, परंतु ये है मुख वंशावली ब्राह्मण। यह है पराया रावण का राज्य। बाप को आकर राम राज्य स्थापन करना होता है, तो किसमें तो प्रवेश करेंगे ना, क्योंकि उनको तो अपना शरीर नहीं है। तो देखो, ये झाड़ के एकदम पिछाड़ी में खड़े हैं ब्रह्मा बाबा। इनकी जड़ जड़ीभूत अवस्था है। बाप कहते हैं फिर मैं बहुत जन्मों के अंत के भी जन्म में इनमें मैं ब्रह्मा बाबा में प्रवेश करता हूं। ये इनका 84वां अंतिम जन्म है। देखो, झाड़ में दिखाया है, नीचे ब्रह्मा बाबा तपस्या कर रहे हैं। तुम कोई को भी बोल सकते हो, हम इनको भगवान नहीं कहते, ब्रह्मा बाबा को हम भगवान नहीं कहते। ये ब्रह्मा बाबा में जो परम पिता शिव परमात्मा निराकार जो आते हैं, उनको हम भगवान कहते हैं। और दुनिया वालों ने तो भगवान को सर्वव्यापी कह दिया, ठिक्कर भीतर में कह दिया, इसलिए खुद भी पूरे ठिक्कर बन पड़े हैं। देवताओं की तो बात ही न्यारी है। अब तुम पढ़ करके वो पद पाते हो, कितनी ये ऊंची पढ़ाई है। इन देवताओं को भगवान भगवती भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये पवित्र है और स्वयं भगवान द्वारा इस धर्म की स्थापना हुई है, तो जरूर भगवान भगवती होने चाहिए। परंतु उनको कहा जाता है महारानी महाराजा,
बाकी श्री लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहना ये भी अंधश्रद्धा है, क्योंकि भगवान तो एक ही है ना। तुम शिव और शंकर को अलग अलग करके बताते हो। इस पर वो लोग कहते हैं कि ये देवताओं को भी उड़ा देते हैं। नहीं, तुम्हारी बुद्धि में तो सारा चक्र है, परंतु जो महारथी है वही अच्छी तरह से समझते हैं, औरों को भी समझाते हैं। बहुत है जो भल सुनते तो है, परंतु बुद्धि में उनके कुछ ठहरता ही नहीं, तो वो क्या बनेंगे? देखो, पाई पैसे के दास दासी बनेंगे। आगे चलकर तुमको साक्षात्कार बहुत होंगे, परंतु उस समय फिर कुछ कर नहीं सकेंगे, कि टाइम पूरा हो गया, फिर क्या कर सकेंगे? इसलिए बाबा सावधान करते रहते हैं, परंतु सब ऊंच चढ़ जाए ये तो नहीं हो सकता ना। बर्तन साफ नहीं है, बुद्धि में कीचड़ पट्टी भरी हुई है, तो ऊंच नहीं चढ़ सकते। इसमें तो पुरुषार्थ बहुत करना चाहिए। चित्रों पर समझाने की बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए, नहीं तो फिर पिछाड़ी में बहुत पछताना पड़ेगा। ये तो आत्मा को फूड माना भोजन मिल रहा है, ये तो सबको समझाने की बात है। देखो, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। बड़े बड़े स्थानों पर प्रदर्शनी, म्यूजियम होने में नाम होता है। बाबा ने कहा था सबसे ओपिनियन लिखाओ, वो भी छपाना चाहिए। बच्चों को सर्विस तो बहुत करनी है, इसमें जांच भी बहुत करनी है कि समझने वाले हैं या नहीं है। यह है नई दुनिया, यह है पुरानी दुनिया, ये तो कोई भी समझ सकते हैं। सिर्फ टाइम लंबा कर दिया है। सतयुग, त्रेता युग, लाखों वर्ष कह देते हैं, इसलिए फिर मनुष्य मूंझ पड़े हैं। पहले पहले तो कोई को भी तुम्हें बाप का परिचय देना है। जो देही अभिमानी होकर के रहते हैं, अतीन्द्रिय सुख भी उनको ही रह सकता है। सिर्फ भाषण से काम नहीं होगा। जब भाषण करते हो तो समझना है कि हम आत्मा है, ये भी आत्माएं हैं। आत्मा भाई भाई को समझाता हूँ। आत्माभिमानी बनना है, इसमें ही बड़ी मेहनत चाहिए, परंतु बच्चे मैं आत्मा हूँ ये घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, तो बाप आकर बच्चों को समझाते हैं। गायन भी है ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सद्गुरु मिला दलाल। तो इसका अर्थ भी तुम जान सकते हो। जो महारथी है उनको अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने की बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए, तब तो अपने को पावरफुल समझेंगे। जो अपने को आत्मा ही नहीं समझते तो वो क्या धारण कर सकेंगे? याद से ही तुम्हारे में जौहर भरेगा। ज्ञान को बल नहीं कहा जाता, योग को बल कहा जाता है। योग बल कहा जाता है, तो योग बल से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। अब तुमको बहुतों को आप समान बनाना है। जब तक बहुतों को आप समान नहीं बनाया है, तब तक विनाश नहीं हो सकता। भल बड़ी लड़ाई लग जाए, परंतु फिर बंद होती रहती है। अभी तो बहुतों के पास बॉम्ब्स है, परंतु ये रखने की चीज तो नहीं है। पुरानी दुनिया का विनाश और एक आदि सनातन धर्म की स्थापना तो जरूर होनी ही है। थोड़े समय के बाद सब कहेंगे कि हाँ, बरोबर ये वही महाभारत लड़ाई है। भगवान भी आए जरूर, अभी आए हुए। जब तुम्हारे पास बहुत लोग आएंगे ना, सब मानने लगेंगे, कहेंगे ये तो रुद्धि को पाते रहते हैं, इसमें बहुत माइट है,
शक्ति है। तुम जितना याद में रहेंगे तो तुम्हारे में ताकत भरेगी बाप की याद से। फिर तुम औरों को लाइट देते हो। ये दादा माना ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं कि मेरे से भी ये बच्चे बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं मुझसे भी जास्ती सर्विस बच्चे बहुत कर सकते हैं, करते हैं। अभी थोड़ी देरी है। योग में यथार्थ रीति कोई नहीं रहता। खुद भी फील करते हैं कि हम योग में कम हैं, इसलिए बराबर तीर नहीं लगता है। भगवान कुमारियों से ही ज्ञान के बाण भरते हैं। भगवान कुमारियों में ज्ञान के बाद बाण भरते हैं। तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हो ना। यह है ब्रह्मा और तुम हो ब्रह्मा बाबा के एडॉप्टेड बच्चे। क्रिएटर एक है, बाकी सब पढ़ रहे हैं। उसमें ये ब्रह्मा भी आ गया, फिर ये रचना हो गई ना। तुम यहाँ आए हो देवता बनने के लिए, तो दैवी गुण भी धारण करने हैं। कहाँ कहाँ दोनों पहिए चल नहीं सकते। मियाँ बीबी दोनों आते हैं तो दोनों नहीं चल सकते। जैसे कि रेती पर खड़े हैं, बाबा नाम नहीं लेते, नहीं तो समझना चाहिए कि बाबा तो सच कहते हैं। बच्चे भी एक दो के स्वभाव को जान सकते हैं, जिसका आपस में काम रहता है। बच्चे समझते हैं कि हम सिरताज थे, अब हम फिर से सिरताज बनते हैं। पहले तुम किसको समझाते हो तो मानने के लिए वो तैयार नहीं होते हैं, फिर धीरे धीरे समझते हैं। तो इसमें बुद्धि तो बहुत चाहिए समझाने की। आत्मा में बुद्धि होती है, आत्मा ही सच्चित आनंद स्वरूप है। अब तुम बच्चों को देही अभिमानी माना आत्माभिमानी बनाया जाता है। जब तक बाप न आए तब तक कोई भी देही अभिमानी नहीं बन सकते। अब बाप कहते हैं आत्मा अभिमानी भव, माम एकम याद करो तो मेरे से शक्ति मिलेंगी। ये याद ही आत्मा को शक्तिशाली बनाती है। याद से ही उसको ही योग बल कहा जाता है। ये धर्म बहुत ताकत वाला है, सारे विश्व पर राज्य करते हैं। सो भी 2500 वर्ष कम बात है क्या? तुमको ताकत मिलती है बाप के साथ योग लगाने से। तो यह हुई नई बात जो अच्छी रीति समझाना पड़ता है। आत्माओं का बेहद का बाप वो एक है, वही नई दुनिया का रचयिता है। तो शिव का ऑक्यूपेशन कोई को भी समझाओ कि वो आकर के यहाँ क्या करते हैं। श्री कृष्ण जयंती और शिव जयंती दोनों की मनाते हैं। अब दोनों में बड़ा कौन? ऊंचे ते ऊंच है वो निराकार। उसने क्या किया जो उनकी शिव जयंती मनाई जाती है? कृष्ण ने क्या किया? लिखा हुआ है परम पिता परमात्मा साधारण बूढ़े तन में आकर के फिर स्थापना करते हैं। अनेक प्रकार के मत मतांतर है, श्रीमत तो एक की ही है, जिससे कि तुम श्रेष्ठ बनते हो। मानव मत से श्रेष्ठ कैसे बनेंगे? ये ईश्वरीय मत है जो तुमको एक ही बार मिलती है संगम युग पर। देवताएं तो मत देते ही नहीं, मनुष्य से देवता बन गए बस खलास। वहां गुरु आदि भी नहीं करते, यहां मनुष्य मत लेते हैं गुरु की। तो युक्ति से समझाना है कि हम कौन हैं। हम है राजयोगी। हठयोगी कभी कोई को राजयोग नहीं सिखला सकते। वे है ही निवृत्ति मार्ग वाले, वे घरदार छोड़ के जाते हैं। तीर्थों पर प्रवृत्ति मार्ग वालों को ही जाना है। अब तुम बच्चों को कभी भी कोई भी बात में मूंझना नहीं है। ये ड्रामा है, बना बनाया है, रिपीट होता रहता है। तुम्हारी सर्विस भी
कल्प पहले मिसल होती रहेंगी। ड्रामा तुमको पुरुषार्थ जरूर कराएगा, वह भी तुम करते हो। कल्प पहले मिसल पुरुषार्थ वालों की चलन से तुम समझ सकते हो। तब तो प्रदर्शनी में ग्रुप देख करके फिर गाइड दिया जाता है, ताकि अच्छी रीति कोई को समझा सके। पढ़ाने वाला बाप तो अच्छी रीति जानते हैं ना, कितनी विशाल बेहद की बुद्धि बाप हमारी बनाते हैं। तुमको तो नशा रहना चाहिए। देखो हम किसके बच्चे हैं, भगवान हमको पढ़ाते हैं, कोई नहीं पढ़ सकते हैं तो फिर यहाँ से भाग जाते हैं। भगवान भी समझते हैं कि जरूर यह हमारा बच्चा नहीं है। तुम देखते हो भगवान के बच्चे पढ़ते थे, फिर भाग भाग करके गए, फिर कुछ समझ में आता है तो फिर भी फिर से पढ़ने लग जाते हैं। फिर योग में अच्छी रीति रहे तो उच्च पद पा सकते हैं। समझेंगे कि बरोबर हमने बीच में बहुत टाइम वेस्ट किया, जो ऐसा स्कूल हमने छोड़ दिया। अब तो जरूर बाप से वर्षा लेंगे। बाप को याद करते करते अथवा बाबा बाबा कहते कहते तो इतने रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बाबा हमको इतना ऊंच ऊंच पद प्राप्त कराते हैं, हम कितने भाग्यशाली हैं। घड़ी घड़ी बाबा की याद रहे, डायरेक्शन पर चलते रहे, तुम्हारी बहुत उन्नति हो सकती है। फिर उनको सभी बहुत रिगार्ड देंगे। बाबा कहते हैं पढ़े के आगे अनपढ़े भरी ढोएंगे। देह अभिमान वाले को दैवी गुणों की धारणा नहीं हो सकती। इसमें देह अभिमान होगा उसको दैवी गुणों की धारणा नहीं हो सकती। तुम्हारा चेहरा तो ऐसा फर्स्ट क्लास होना चाहिए। कहते हैं ना अति इंद्रिय सुख उन्हों से पूछो, कि जिन्हों को भगवान पढ़ाते हैं कितना पढ़ाई पर अटेंशन देना चाहिए, कितना हमें और श्रीमत पर चलना चाहिए। तुम्हारे योग की ताकत से ये विश्व भी पवित्र हो जाता है, बन जाता है। तुम योग से सारे विश्व को पवित्र बनाते हो, कमाल है। गोवर्धन पहाड़ को अंगुली पर उठाना है, हर एक को अपनी एक एक उंगली तो देना है। इस छीछी दुनिया को जिन्होंने पवित्र बनाया, ये गोवर्धन पर्वत ये क्या है, उन्हों की ही तो ये निशानी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो। वाह बाबा, वाह वाह ड्रामा, वाह वाह मेरा भाग्य, वाह वाह ब्राह्मण परिवार, वाह मैं बाबा का, बाबा मेरा। योगी बनो, पवित्र बनो। रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन याद में रहकर सर्विस, सायंकाली 6:30 से 7:30 योग, और रात्रि सोने से पहले याद का चार्ट लिख कर फिर सोना है बाबा की गोद में। हमें किसी से क्रोध नहीं करना है, हमें बड़ी दीदियों का काम बड़ी धूमधाम से करना है। अच्छा, ओम शांति। आज बाबा ने क्या कहा, ये सृष्टि चक्र, इस स्वस्तिका, इस पर तुम बहुत अच्छा समझा सकते हो। ये 84 जन्मों की सीढ़ी, इससे भी बहुत अच्छा समझा सकते हो। देवता बनना है तो दैवी गुण जानना है।
देवता बनना है तो दैवी गुण भी धारण करने हैं। तुम्हारे के हाथ में ज्ञान की तलवार दी। तुम्हारे हाथ में, कुमारियों के हाथ में ज्ञान की तलवार दी है। बाबा को प्यार से याद करो, श्रीमत पर चलो, पढ़ाई पर पूरा ध्यान रखो, तो तुमको सब बिगाड़ देंगे। पढ़ाई पर पूरा ध्यान रखो, बाबा की श्रीमत पर चलो, योग में रहो, तुम्हें रिगार्ड देंगे। निरंतर बाबा कहते मेरी याद में रहो। मैं जन्म के अंतिम जन्म में ब्रह्मा बाबा में प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा बाबा के अंतिम जन्म में, ये बहुत पुरानी जुत्ती है, लॉन्ग लॉन्ग बूट, इनके अंतिम जन्म में शिव बाबा इनकी वानप्रस्थ अवस्था में इनमें अवतरित होते हैं और नया धर्म स्थापन होता है, देवी देवता धर्म, जो बहुत सुख देने वाला है। सारे विश्व पर इसका राज्य चलता है 2500 वर्ष। उन्होंने तो कलयुग की आयु ही, हर एक युग की आयु लाखों वर्ष कह दी। एक युग केवल 1250 वर्ष का है। सतयुग 1250, त्रेता 1250, द्वापर 1250 और कलयुग 1250, ये हो जाते टोटल 5000। और इसमें के आखिरी के 100 वर्ष है संगम युग के, तो कलयुग हुआ 1150, क्योंकि संगम युग माना फिर से साइकिल रिपीट हो रही, फिर से सतयुग आएगा, फिर त्रेता द्वापर कलयुग, ये सृष्टि चक्र है, घूमता ही रहता है। इसमें सतयुग में थे तो सतो प्रधान थे, फिर सतो हुए, फिर रजो हुए, फिर तमो हुए, अब संगम युग है, चढ़ती कला तेरे भाने सरों का भला। सतयुग में थे देवता वर्ण, त्रेता में आए क्षत्रिय वर्ण, द्वापर में आए वैश्य वर्ण, कलयुग में आए शूद्र वर्ण और फिर ब्राह्मण वर्ण संगम युग में। क्योंकि ये एक होते हैं कुख वंशावली ब्राह्मण, ये है ब्रह्मा, शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा अडॉप्ट किए हुए, यह मुख वंशावली ब्राह्मण जो ब्रह्मा के आचरण पर चलते हैं। तो ये वर्णों का भी इससे पता चलता है। इसको ही कहा जाता है हम सो हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य, हम सो शूद्र, हम सो ब्राह्मण। और वो कहते हैं हम सोहम, माना हम आत्मा ही परमात्मा है। ये उनका रॉन्ग है। आत्मा परमात्मा कभी नहीं हो सकती। परमात्मा कोई डिग्री नहीं है जो आत्मा तपस्या करते करते परमात्मा बन जाए, नहीं। परमात्मा को सर्व आत्माओं का पिता कहा जाता है। वो परम पिता है, उनका कोई पिता नहीं है। वो परम शिक्षक है, उनका कोई शिक्षक नहीं। वो ज्ञान के सागर है और वो परम सद्गुरु है। इस सारी दुनिया को, अन्य आत्माओं को मुक्ति, और जो उनके अडॉप्टेड बच्चे हैं उनको मुक्ति और जीवन मुक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए उनसे ऊपर कोई नहीं, वो सर्व के सद्गुरु है, सर्व आत्माओं के पिता है, कल्याणकारी है, जीवन नैया को पार ले जाने वाले हैं, सुख करता है, दुख हरता है। जो भी हमको दुख होता है वो तो हमारे कर्मों का फल है। बाप आकर के हमें ऐसा ज्ञान देते हैं जिससे हम श्रेष्ठ कर्म करना सीखते हैं। जिन बच्चों को पक्का निर्णय होता है कि हम बाप के बच्चे, गुणों को अति इंद्रिय सुख मिलता है। जिन बच्चों को पक्का निश्चय है कि हम है बाप के बच्चे, हमको भगवान पढ़ाते हैं, उन लोगों को अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। आत्माभिमानी बनना है, आत्माभिमानी बनना है। योग बल कहा जाता, ज्ञान का बल नहीं कहा जाता। योग बल से विश्व की बादशाही मिलती है। जो महारथी है वो अच्छी तरह समझते हैं और समझाते हैं। किसको कहेंगे महारथी? जो खुद समझते हैं औरों को भी समझाते हैं। पहले तो बाप का परिचय देना है। कोई को भी पहले एक बाप का परिचय देना है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, सत्य ज्ञान को बुद्धि में धारण करने के लिए बुद्धि रूपी बर्तन को साफ स्वच्छ बनाना है।
व्यर्थ बातों को बुद्धि से निकाल देना है। 2 नंबर, दैवी गुणों की धारणा और पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन दे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। सदा इसी नशे में रहना है कि हम भगवान के बच्चे हैं, हम वो हमको पढ़ाते हैं। वरदान, निश्चय के फाउंडेशन द्वारा संपूर्णता तक पहुंचने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। कौन सा फाउंडेशन? निश्चय के फाउंडेशन द्वारा संपूर्णता तक पहुंचने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। निश्चय इस ब्राह्मण जीवन की संपन्नता का फाउंडेशन है, और ये फाउंडेशन मजबूत है तो सहज और तीव्र गति से संपूर्णता तक पहुंचना निश्चित है। जो यथार्थ निश्चय बुद्धि है वो सदा निश्चिंत रहते हैं। यथार्थ निश्चय है अपने आत्म स्वरूप को जानना, मानना और उसी प्रमाण फिर चलना, और बाप जो है, जैसा है, जिस रूप में पाठ बजा रहे हैं उसे यथार्थ रीति जानना। ऐसे निश्चय बुद्धि ही विजयी होते हैं। स्लोगन, अपने समय को, सुखों को, प्राप्ति की इच्छा को सर्व के प्रति दान करने वाले महादानी हैं। अपने समय को सर्व के प्रति, अपने सुखों को सर्व के प्रति, कोई प्राप्ति की इच्छा को सर्व के प्रति दान करने वाले वही है महादानी। अभी आज की 17 तारीख, कल 18 जनवरी, ब्राह्मणों के लिए 2 दिन बहुत ही महत्व के हैं। एक है शिव जयंती, दूसरा है अव्यक्त दिवस। ये 18 जनवरी 1969 ब्रह्मा बाबा, हमारे पिताश्री ब्रह्मा बाबा ये अव्यक्त हुए। तो कल का सारा दिन तो सुबह से लेकर के साइलेंस, सूक्ष्म वतन में रहना, ब्रह्मा बाबा के पास रहना, सायंकाली अवतरण होगा, उनकी वाणी सुनना। उस स्थिति में तो दिव्य अलौकिक अनुभव होंगे और वरदान भी मिलेंगे। जैसे शुरू शुरू में अभ्यास करते थे, चल रहे हैं, लेकिन स्थिति ऐसे है जो दूसरे समझते हैं कि जैसे कि कोई लाइट जा रही है, उनको शरीर नहीं दिखाई देता था। इसी अभ्यास से हर प्रकार के पेपर में भी पास हुए। तो अभी जबकि समय बहुत खराब आ रहा है तो डबल लाइट रहने का अभ्यास बढ़ाते जाओ, बढ़ाओ। दूसरों को सदैव आपका लाइट रूप ही दिखाई दे, यही सेफ्टी है। अंदर आवे और लाइट का किला देखे। अच्छा, ओम शांति शांति शांति।
पल भर निकालिए प्रभु के नाम पर, पल भर निकालिए प्रभु के नाम पर। वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है, धड़कन का जब तलक है सीने में सिलसिला, धड़कन का जब तलक है सीने में सिलसिला, प्राणों का चल रहा है जब तक ये काफिला, रहबर बनाइए उसे जीवन की शान तक, पल भर निकालिए प्रभु के नाम पर, पल भर निकालिए प्रभु के नाम पर। वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है, सदा हमारे उसका ही हाथ हो, सिर पर सदा हमारे उसका ही हाथ हो, सुख दुख हो रात दिन हो हर पल ही साथ हो, ऐसा न हो कि याद करें उसको काम पड़े, पल भर निकालिए प्रभु के नाम पर, पल भर निकालिए प्रभु के नाम पर। वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है, आँखें जो देखती हैं वो सब हैं मिटने वाले, आँखें जो देखती हैं वो सब हैं मिटने वाले, चलना है निज वतन जहाँ के प्रभु हैं रहने